अब न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। दरअसल दो रुख में हम किसी भी मौजू पर दो अलग अलग नजरियात, दो अलग अलग रुख जानने की कोशिश करते हैं। मुल्क में एक पार्टी जो बरसर इक़्तिदार है, उसका अपना नजरिया है, उसका अपना रुख है अपने इक़दामात को लेकर, और दूसरी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है, जो बड़ी अपोजिशन पार्टी है, वो कांग्रेस है। तो अपोजिशन का क्या रुख है, बरसर इक़्तिदार जमात का क्या रुख है, हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार मौजू है हमारा कोरोना, और हमारे साथ दो रुख में दो खास मेहमान, यानी कांग्रेस से जो बीजेपी के तर्जुमान है सैयद शाहनवाज हुसैन, और माफ कीजिएगा कांग्रेस से मीम अफजल साहब रहेंगे और बीजेपी से सैयद शाहनवाज हुसैन रहेंगे। तो मौजू इसलिए है आज फिर से कोरोना के मामले न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, बल्कि वो इस तरह से बढ़ रहे हैं, इस कदर तेजी से बढ़ रहे हैं कि दुनिया में वो रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी चंद दिनों पहले की बात थी कि हिंदुस्तान का नंबर जो है वो सिर्फ मामलात को लेकर, केसेस को लेकर तीसरे नंबर पर था, लेकिन अब हिंदुस्तान में कोरोना से होने वाली अमवात को लेकर भी हिंदुस्तान की पोजीशन पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। मतलब साफ है कि क्या ऐसा लग रहा है कि कोरोना के मामले रुक रहे हैं। और अब दूसरी तरफ यह है कि अनलॉक 1, 2, 3, अब अनलॉक 4 की बारी आ गई है। तो अनलॉक 4 एक तरफ और एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब इन दोनों पार्टियों के जो कौमी तर्जुमान हैं, कांग्रेस के और बीजेपी के, इनका इसको लेकर क्या रुख है। तो हम मीम अफजल साहब का इस्तकबाल करते हैं और सैयद शाहनवाज हुसैन भी हमारे साथ हैं। मीम अफजल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा और हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी कोरोना के मामले पर। तब जब बातचीत हुई थी तब रोज़ाना जो है वो कोरोना के मामले हिंदुस्तान में 5,000, 6,000 तक आ रहे थे। लेकिन अब ऐसा दौर आ गया है कि कोरोना के मामले 80,000 से ज्यादा, जो पिछला जो सबसे लेटेस्ट आदाद शुमार है उसके मुताबिक 83,883 मामले आए हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसे में एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले और अनलॉक का बरहला आगे बढ़ता, आप आगे आने वाला मंजर क्या देख रहे हैं? बदकिस्मती की बात है कि मंजर बहुत भयानक है। और मैं आपको याद दिला दूं, मुझे याद है आपने वो जो प्रोग्राम किया था उससे कुछ दिन पहले, जब हमारे यहाँ सिर्फ 500 केसेस आए थे जी, तो सरकार ने, खासतौर पर मोदी जी ने आगे आकर के ऐलान किया और टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया पूरे मुल्क में जी। अब उसकी तफसील में जाने का फायदा नहीं है, लेकिन आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका कितना ज़बरदस्त नुकसान हुआ। अगर उसमें हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन दिए जाते तो शायद सरकार का करोड़ रुपया बर्बाद ना होता जी, इतनी एनर्जी ना खर्च होती। यकीनन कुछ केसेस बढ़ते, यकीनन बढ़ते, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि इतना सब कुछ हुआ, तालियां बजाई गई, थालियां बजाई गई, दिए जलाए गए, तो लग रहा था जैसे कोरोना नहीं है, कोई मामूली सी चीज़ है और इन सब चीज़ों से ये भागने वाला है। इस किस्म का माहौल बनाया गया। मुझे लगता नहीं है कि हर चीज़ को इवेंट बनाना मोदी जी की प्राथमिकता क्यों होती है। जाहिर है वो लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, लेकिन जब थाली बजाई गई तो इस बात पर रुख कम था कि कोरोना के खिलाफ है, इसका ज़्यादा था कि मोदी जी की बात देश कितना सुनता है। लेकिन आज भी तो देश उन्हीं का है। 3 मामलों पर मोदी जी आजकल बिल्कुल मौन हैं। एक तो कोरोना पर कोई संजीदगी से वो बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा यही कह देते हैं कि भाई बचने के जो तरीके बताए गए हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। दूसरा है जो देश के अंदर चीन का इस वक्त मसला है, उस पर सब बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी उस पर नाम लेने को तैयार नहीं है।
तीसरा है चलिए आज हम कोरोना पे बेरोजगारी। खासतौर से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल और भी ये मैं करना आता हूं, चाहूंगा वहीं कि आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं, बिल्कुल मैं वो वहीं आ चीन रहा का हूं। मामला है, एक फिर मैं मईशत आपको का जरा से मामला आंकड़े दे है, दूं, जीडीपी का मामला है, आंकड़े दे दूं लेकिन तो आज शायद चूंकि ज्यादा समझ जो में आएगा। गुफ्तगू का मौजू है वो है कोरोना। एक मैं आंकड़े मैं चाह रहा था आंकड़े कि देना चाहता हूं। शहनवाज साहब भी जी, हमारे साथ होंगे तो चलिए, इस सवाल पे उनसे बहुत भी मैं बढ़िया। रिएक्शन लूंगा कि यूएन की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक हिंदुस्तान में तकरीबन 5 करोड़ और खवातीन, यानी एडिशनल नंबर है ये, और खवातीन और लड़कियां जो हैं वो बीपीएल में चली जाएंगी, यानी बिलो पॉवर्टी लेवल। तो सवाल यहां पर यह है कि एक तरफ इतना खतरनाक रुख अख्तियार कर रहा है कोरोना, जिसके ऐसे नतायज सामने आ रहे हैं जिनको अबूर करने में, जिन्हें कवर अप करने में शायद काफी महीनों या साल लग जाएं। दूसरी तरफ ये अनलॉक, क्या ये मजबूरी है कि अनलॉक के तहत हम मजीद सहूलियात और मजीद ट्रांसपोर्ट्स वगैरह को ऑन करें? क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, दानिशमंदी का तकाजा शुरू से दिखाने की जरूरत थी। हम्म। आज एक मजबूरी यकीनन दिखाई देती है। मैं आपको वही आंकड़े जरा सा पढ़कर सुनाना चाह रहा था, आपने भी बताया। ये देखिए कि हम लोग, जिस वक्त मैंने बताया 500 केसेस हुए थे, तो हम पूरे दुनिया के अंदर 33वें नंबर पर थे। हम्म। और मैं बहुत से मुल्कों में, मेरे दोस्त हैं, उनसे बातचीत होती रहती थी। टर्की में मेरी बात हुई, सऊदी अरबिया में बात हुई। हम्म। वो सब लोग कहते थे भाई हिंदुस्तान तो महफूज है। पाकिस्तान में भी कभी कभी फोन पर कुछ रिश्तेदारों से बात होती थी, वो भी ये कहते थे कि हमारा मुल्क यहाँ पर बड़ा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन आपका मुल्क इतना बड़ा होने के बावजूद बचा हुआ है। यानी एक हमें प्राउड फील होता था, हमको एक कहना चाहिए कि फख्र होता था कि इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद खुदा का शुक्र है कि हमारे लोग जो हैं वो एहतियात भी बरत रहे हैं, सब कुछ बरत रहे हैं। लेकिन अब देखिए हालत ये है कि आज के जो आंकड़े हैं अभी वर्ल्डोमीटर से, जी 62,91,000 तो यूएसए में है। जी। और तो मैं बस आपको ये जानकारी देना चाह रहा था कि सैयद शाहनवाज हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर हम उनसे सवाल करेंगे। इस्तकबाल है आपका शाहनवाज साहब जी। 40 लाख लोग जो हैं ब्राजील के अंदर हैं। इंडिया के अंदर 38,53,406। और इसके बाद चौथे नंबर पे रूस, जो हमसे बहुत आगे था, वहां 10 लाख मामले हैं। जहां तक अमवात का ताल्लुक है, 1,90,000 यूएसए में लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ब्राजील में 1,23,000, हमारे यहाँ 67,000, और हमारे नीचे रूस के अंदर 17, और उसके बाद फिर 6 लाख, और उसके बाद बिल्कुल नीचे चले जाइए जहां 20, 22, 23 तक चला गया है। तकरीबन 213 कंट्रीज जो हैं इससे मुतासिर हैं जी। और दुनिया की 7 बिलियन आबादी, 7 अरब आबादी जो है वो इससे आज मुतासिर है। चलिए शाहनवाज साहब को लगता है बहुत मुस्तहकम और मजबूत जवाब देना होगा, पूरा डेटा आप लेकर बैठे हैं आज। शाहनवाज साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ कोरोना का मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने अभी कहा भी मीम अफजल साहब से कि एक बार और हम लोग इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे, और इत्तेफाक से आप ही दोनों हमारे साथ थे, तब जो रोजाना का कोरोना के मामलों का जो आंकड़ा आ रहा था वो 5 से 6 हजार के बीच आ रहा था, 7,000 के बीच आ रहा था। अब ये 80,000 को भी पार कर रहा है, जो दुनिया के किसी मुल्क में इतने मामले नहीं हुए हैं। तो एक तरफ कोरोना का ये बढ़ता ग्राफ, और अनलॉक 4 तक हम पहुंच चुके हैं। कैसे तालमेल बैठेगा शाहनवाज साहब? देखिए, कोरोना जब शुरू हुआ था तब भी हमारे यहाँ न उस वक्त वैसे इंतज़ाम नहीं थे, और हमारे यहाँ न पीपीई किट था, न हमारे पास वेंटिलेटर्स थे, न ऑक्सीजन बेड थे। इन सब चीज़ों का इंतज़ाम किया गया और हमने बड़ी तादाद में कोरोना से एक बड़ी लड़ाई जीतने के करागर पर हम पहुँचे हैं। ये सही है कि ये जो केसेस हैं वो बढ़े हैं, और उस पर कंट्रोल भी बहुत हुआ है, बड़ी तादाद में लोग अच्छे भी हुए हैं। लेकिन बहुत सी जगह ये सिलसिला रुक गया था, लेकिन बहुत सी जगह ये सिलसिला आगे बढ़ा भी है। तो मैं मानता हूँ कि हम सबको कोशिश करने की ज़रूरत है। और ये कहीं भी, मैं कल पटना में भी था तो वहाँ स्वास्थ्य मंत्री से मैंने बात किया, मैंने कहा आपके पास क्या तैयारी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बेड जितने हैं उसके हिसाब से 2% भी पेशेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन संख्या थोड़ी बढ़ती है। अब दिल्ली में पहले 1000 था, वो बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने पहले कहा जान है जहान है, जान भी है जहान भी है।
तो अभी हम सिर्फ इसका इलाज क्या है, वैक्सीन तो अभी आई नहीं, या ये वैक्सीन किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ये तो साइंटिस्ट लेकर आ रहे हैं। और जब तक वैक्सीन नहीं आए तो हमें अब इस सिलसिले को चलाना भी है और कोरोना को रोकना भी है। शर्मा साहब, आपने इन बताया दो कुछ चीज- इलाकों में ये मामले बढ़े हैं। देखिए, दो तरह की बातें आ रही हैं। एक तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ग्राफ नीचे जा रहा था, लेकिन फिर से ग्राफ ने अपना सर उठा लिया। उनमें से जी, दिल्ली जी, भी एक है, उनमें तेलंगाना शामिल है, उनमें केरल शामिल है, और जो नए स्टेट्स है जहां पर अब ये तेजी से पैर पसार रहा है उसमें बिहार भी है, जाहिर आप बखूबी जानते हैं, झारखंड है, मगरबी बंगाल है, कर्नाटक है। सवाल इस बात को लेकर है कि किया क्या जा सकता है और किया क्या नहीं, जा देखिए, सकता था। जो क्या आपको जो लगता है कि सामान्य कहीं आपका- हुकूमती सतह पर कुछ चूक पहले हो गई? देखिए, जो लोग आपका ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उनको इस बात का तो यकीन होगा ना कि कोई कसर छोड़ी नहीं गई है। जो बीमार लोग हैं उनके लिए आज ऐसा नहीं है कि उनके लिए हॉस्पिटल्स, बेड, इन सब का इंतज़ाम नहीं है। आप जानते हैं कि दिल्ली में जो राधा स्वामी सत्संग वाले इलाके में हमने इतने 10,000 से ज़्यादा बेड बनाए, वो पूरी तरह खाली हैं। ऐसे हॉस्पिटल्स में भी कोई इस तरह की भीड़ नहीं है, एक भी ना हो ऐसी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन आप तो वर्ल्ड कोरोना से टैली बचने देखिए, का- हिंदुस्तान की पोजीशन डेथ के मामले में एक दिन पहले तीसरे पोजीशन पर चले गए, 4 से 3 पे। मैक्सिको को हमने पीछे कर दिया। अब हमारे ऊपर सिर्फ ब्राजील और अमेरिका है। डेथ की बात कर रहा हूं, केसेस की नहीं। केसेस में तो हम पहले से नंबर 3 पर हैं। देखिए, दो बड़ी आबादी है, चाइना और इंडिया। चाइना से ये वायरस निकला और चाइना ने अपने को कंट्रोल में लेकर वो आए हैं, लेकिन उसके बारे में भी तरह तरह की राय है। तो हमारी आबादी के तनासुब में अगर आप देखेंगे तब भी हमने कोरोना पे बहुत, जैसे पाकिस्तान की बात होती है जो अफजल साहब ने कही, तो पाकिस्तान तो उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। अगर पाकिस्तान की तुलना करनी हो तो उत्तर प्रदेश से नहीं, किया हर है। बात पे हम पाकिस्तान से हाँ। क्यों तुलना करते हैं? मीम अफजल साहब, नहीं, सवाल नहीं, ये है किया, कि अफजल क्या साहब हम ने कहा हर ना, बार इसलिए इस मैंने ये जो लॉजिक है कि आबादी के हिसाब से, तो फिर चाइना की आबादी तो हमसे ज्यादा है। मीम अफजल साहब, खैर, आपका तो सवाल में जवाब खुद ही ब खुद आ गया है कि चाइना हमसे ज़्यादा है, तो वो उसके अंदर उसने ऐसे कंट्रोल क्यों कर लिया। और पाकिस्तान के आंकड़े भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं इसको शुरू से स्टडी कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, 3-4 चीज़ें इनकी फेवरेट हैं, जिसका जिक्र किए बगैर खाना हजम नहीं होता, कोई डिबेट मुकम्मल नहीं होती। उसमें एक लफ्ज़ है पाकिस्तान, उसके अलावा तुष्टीकरण, इस तरह की चीज़ें। तो मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं पाकिस्तान की आपको आंकड़े देता हूँ। पाकिस्तान में आज का आंकड़ा यह है कि 2,97,014 हैं और 6,328 डेथ हैं। मुझे याद है कराची से किसी रिश्तेदार ने फ़ोन करके कहा था कि भारत बहुत आगे है, हर काम में तरक्की कर रहा है, हम लोग बहुत पीछे हैं, हमारे यहाँ केसेस बहुत हो रहे हैं। और उस वक्त कराची में केसेस बहुत कम थे, दूसरे सूबों में ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, NWF में, पंजाब वगैरह में, लेकिन कराची में, सिंध के कुछ इलाकों में था, लेकिन वहाँ नहीं था, जो मुझे बताया गया उस वक्त। तो वो एक तरह से हिंदुस्तान की बड़ाई कर रहे थे। और हमारे टीवी चैनल्स बहुत सारे ऐसे थे जो पाकिस्तान का ऐसा राग अलापते थे कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान के अंदर कोरोना फैल गया, इमरान खान कुछ नहीं कर पाया। आप जितना चाहे कीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसको कंपैरिजन करते थे। आज किसी टीवी के ऊपर वो आवाज सुनाई नहीं दे रही आपको, पाकिस्तान वाली। ठीक है, मैं कोई जिक्र यहां नहीं पर कर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई कोरोना आप के सही मामले कह में रहे भी हैं, हमें बिल्कुल। पाकिस्तान से तकाबुली क्या जायजा मतलब है? लेना कोई मतलब चाहिए? नहीं है। और अगर हम हमारे लेंगे तो हम comparison कहां का- पाते हैं अपने आप को, और पाकिस्तान कहां है? एक छोटा सा ब्रेक, मजबूरी है, जल्द हाजिर होते हैं। खासतौर से बीमारी के बारे में भी यह कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम सब जानते थे कि कोरोना की वैक्सीन अभी नहीं है, कहीं पर फाइनल नहीं हो पाई है। यह बात 4 महीने पहले भी लोगों को पता थी, 5 महीने 6 महीने पहले ही पता थी। क्या कहीं पर चूक हो गई? क्या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे अमल नहीं हो पाया? हम इस पर सीधा सवाल कर रहे हैं मीम अफजल साहब से। अफजल साहब, चूक कहां रह गई? देखिए, चूक शुरू में ही हुई है साहब। अगर शुरू से ही इस चीज को बहुत स्टडी करके और बहुत पहले कर लिया जाता तो बहुत अच्छा होता। आपको याद होगा, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, राहुल गांधी जी ने निकल करके 2 बार कहा। पार्लियामेंट से निकलते हुए उनका बयान मुझे एक में तो मैं खुद भी मौजूद था, वहां देख रहा था। उन्होंने कहा था
कि ये जो कोरोना है ये बहुत खतरनाक चीज है और ये दो तरह की सुनामी लेकर के आएगा जी। एक तो वो सुनामी होगी जिससे जिंदगी चली जाएगी, लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, और दूसरी सुनामी होगी इससे इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। उनकी दोनों बातें सही हुई उस वक्त किसी ने, आपको याद होगा, दोनों बातें सैयद शहनवाज हुसैन साहब, राहुल गांधी की इस आगाही को क्यों नहीं खातिर ख्वाह लाया गया और उसके हिसाब से क्यों नहीं अमल किया गया? देखिए जीडीपी का हाल क्या है। यूएन की एक रिपोर्ट है कि 2021 तक तकरीबन 5 करोड़ खवातीन और लड़कियां और ज्यादा बीपीएल में चली जाएंगी। शहनवाज साहब, देखिए, पहली बात तो ये कि जो अफजल साहब ने कहा, पाकिस्तान का जिक्र मैंने नहीं किया। अफजल साहब ने कहा कि पाकिस्तान से, सऊदी अरब से और टर्की से वो आए, तो इसलिए मैंने वो तुलना कर दिया था। मेरा पाकिस्तान कोई टॉपिक नहीं होता। दूसरी बात यह है कि पूरे दुनिया में तारीफ भारत की हुई है, संख्या बढ़ी है, लेकिन आबादी के तनासुब में कोरोना से जिस तरह की लड़ाई भारत ने लड़ी है, जिस तरह हमने अपने लोगों की रक्षा की है, उसका कोई जवाब नहीं है साहब। आप जब भी कोई बीमारी की तुलना देशों से नहीं होगी कि आप मालदीव से भी कर लें और नेपाल से भी कर लें और पाकिस्तान से भी कर लें। ये एक बड़ी आबादी, उसमें आपका ये सवाल था कि चाइना तो हमसे बड़ा देश है। चाइना तो गुनाहगार है, चाइना ही इससे वायरस है। ये तो चाइना वायरस ही कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसको चाइना वायरस ही कहा था। तो चाइना गुनहगार है या नहीं, इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे फॉर्मली अभी तक अनाउंस नहीं किया गया कि चाइना गुनहगार है इसको लेकर के। ये बात जरूर है कि वहां पे चाइना में केसेस पहले आए थे। थोड़ा सा पढ़िए आप, आपको लग जाएगा। थोड़ा सा लग जाने पे तो बात नहीं कर सकते ना, स्टडी कर लें आप जी। मैं आपसे कह दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान कहता हूं, मार्केल का बयान कहता हूं, जर्मनी का, यूरोपियन यूनियन का, उन्होंने इस पर डैमेज के लिए भी कहा। इस वायरस को चाइना वायरस ही कहा गया। आप चाइना का कैसे बेल आउट कर सकते हैं कि चाइना ने नहीं कहा गया? ये कोई हमारे मुल्क को कहे तो आप डिफेंड करें। तो क्या बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहनवाज हुसैन ये कहते हैं न्यूज़ 18 उर्दू से कि चाइना इसके पीछे जिम्मेदार है और गुनहगार है? मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी से, ये चाइना वायरस है, चाइना गुनाहगार है। पूरी दुनिया कह रही है ये चाइना के वुहान से निकला और पूरी दुनिया के इकोनॉमी को तबाह किया। आप जानते हैं चाइना ने अपनी उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ा लिया। ये तो जांच का विषय है। यूरोपियन यूनियन ने और ऑस्ट्रेलिया ने और कई मुल्कों ने तो इस पर पूरी चर्चा की है। बिल्कुल ये जांच का विषय है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम एहतियात क्या बरत सकते थे, हम क्या स्टेप ले सकते थे? दूसरे मुल्कों में पहले ये केसेस आए थे, हमारे पास बाद में केसेस आए, हमने पहले से तैयारी क्या कुछ कमी रखती? जी, दूसरे मुल्कों के मुकाबले भारत ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है जी, बहुत अच्छे से हैंडल किया। दूसरे मुल्कों के मुकाबले आबादी के तनासुब से हमने कोरोना से जो लोग की मौत हुई है उस पर बहुत कंट्रोल किया है। हमारे यहाँ ज़्यादा लोग क्योर होकर गए। मैं इसलिए आपसे कहता हूँ ये कोई सियासी बात नहीं है कि राहुल जी ने कह दिया, इल्म नजूम जानते थे कि ये होगा या उनका एक्सपीरियंस बहुत होगा। ठीक है, उन्होंने कहा, वो इकोनॉमी के बारे में, रोजगार के बारे में उनका हक है बोलने का, वो बोलें। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि वार अगेंस्ट कोरोना में भारत ने जैसा परफॉर्म किया, पूरी दुनिया अपना ख्याल रखा, पूरी दुनिया का भी रखा। अफजल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मी अफजल साहब, 65 देशों में दवाइयां भेजने का काम किया साहब। देखिए, क्या वॉर फुटिंग पर काम हुआ, ये इसके बारे में पहले ही बोल सकता हूँ कि अगर एहतियात बरती गई होती तो जो हमारा प्लान हुआ मजदूरों का, जिस तरह से सड़कों पर लोग निकल आए, लॉकडाउन को उन्होंने तोड़ा, और किस तरह से लोग बिहार, खास तौर पे शाहनवाज साहब तो खुद बिहार से आते हैं और ये तो वहाँ की सिचुएशन हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, कितना बड़ा नुकसान आज बिहार को उसकी वजह से पहुँचा है और अब भी पहुँच रहा है। ये जाहिर है वो लापरवाही। देखिए, शाहनवाज साहब रूलिंग पार्टी के तर्जुमान हैं, उनका काम है उन्हें डिफेंड करना, लेकिन दिल से वो भी जानते हैं कि अगर शुरू में एहतियात बरती गई होती तो हम आज इस जगह ना खड़े। शहनवाज साहब दिल से जानते हैं कि शुरू में एहतियात बरती जाती तो आज यहाँ आंकड़े यहाँ नहीं पहुंचते। दूसरी बात और सुन लीजिए, अफजल साहब पूरा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि हमें संजीदगी के साथ ये गौर करना चाहिए कि ये जो 38,000, 38,500 है, सुबह तक 39,000
और मेरा ख्याल है परसों तक या संडे तक आप समझ लीजिए कि हम लोग दूसरे नंबर पर आने वाले हैं, और हम दूसरे नंबर पर आप मौत के गालिबन सूची आप में नहीं 38 आएंगे। लाख कहना चाह रहे हैं? 38 लाख, जी 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 जी, जी जी 38 लाख हो चुके हैं, 38.5 लाख हो चुके हैं, बिल्कुल वो आंकड़ा है और जी। सिर्फ 1.5 लाख बाकी है, और 88 और जिस तरह की केसेस आ रहे हैं, हम कहां पहुंच जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त किसी का कोई, हर आदमी खतरे में है। लोग दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, लेकिन हर आदमी के जिस्म के अंदर, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर इतना जबरदस्त खतरा है कि उसको आप भी महसूस करते हैं। आपके स्टूडियोज सोने हो चुके हैं, जहां भी आप जाइए देखें, आदमी आदमी से बात नहीं कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार से मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये सब चीजें जो एक नई चीजें पैदा हुई बात हैं। सही है, लेकिन मेरा अब यहां पर सवाल ये है आप दोनों से, काइंडली जरा ब्रीफली बताइए कि एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, हम सब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अनलॉक का ये फेज, क्या अभी वक्त है फिर से अनलॉक किए जाने का या फिर से लॉकडाउन में जाने का? शाहनवाज साहब देखिए, एक तरफा पहलू पर बहस हो तो सही नहीं। दूसरा पहलू ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कोरोना के बाद अगर ठीक हुए हैं तो भारत में हुए हैं, और ये भी सही है कि कोरोना की जो ताकत है वो भारत में कमजोर है। और ये भी सही है कि हम जहाँ कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 23% जीडीपी नीचे गई है, माइनस है, तो आप ये भी माने कि अगर जान के साथ जहान न चलाते तो पूरा 60% से नीचे चली जाती। तो हम जान का भी ध्यान रखेंगे और जहान का भी ध्यान रखेंगे। इन दोनों पहलू को, दोनों नज़रिए को अगर आप रखेंगे तो बड़ी ईमानदाराना गुफ्तगू हो जाएगी, डिबेट भी हो जाएगी। तो भारत ने जो अच्छा किया है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, और आपको लगता है कि किसी चीज़ में मजम्मत की ज़रूरत है तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन वार अगेंस्ट कोरोना में जितने ऑक्सीजन बेड, जितने वेंटिलेटर्स, जितने हमने कोविड हॉस्पिटल्स बनाए हैं दुनिया में, हमारे मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम बड़ी आबादी के देश हैं। चाइना को छोड़कर डिबेट कीजिए साहब, चाइना इस बीमारी का सबसे बड़ा गुनाहगार है। बस वो मेरे पास क्या 1 कर रहा मिनट का है, ये वक्त पूरी है, दुनिया जांच आप उसको करे। कंक्लूड कीजिए 40-50 सेकंड में, फिर अफजल साहब 50 सेकंड दूंगा, बस 1 मिनट रह गया जी। शाहनवाज साहब कैरी ऑन। नहीं, मैं कह रहा हूँ वार अगेंस्ट कोरोना में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, एहतियात की जरूरत है। मास्क पहनिए, हम भी ये डिबेट में बैठे हैं तो मास्क हटा दिया है, तब डिबेट कर रहे हैं क्योंकि घर से कर रहे हैं। और जहाँ भी जाइए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। कोरोना बीमारी ऐसी है जो लाइलाज है, इसमें आपको खुद ही एहतियात रखना है। अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई है। वैक्सीन के लिए कोशिश कई जगह रशिया ने कहा, कई लोगों ने दावा किया, तो ये वैक्सीन जब तक नहीं आती है, जो नाजरीन है उनसे गुजारिश है कि आप अपना एहतियात रखिए, अपना ध्यान रखिए। जी मीम अफजल साहब, फाइनल कमेंट 50 सेकंड्स। मेरा फाइनल कमेंट वो है जो अभी शाहनवाज साहब ने लास्ट में कहा जी। जो बातें अब मोदी जी ने कहने शुरू की हैं वही शाहनवाज भाई भी कह रहे हैं, और वो है अपना ख्याल खुद रखिए, सरकार को छोड़ दीजिए। सरकार को जितना करना था कर लिया, जितना करना था कर दिया। और ये भी मैं आपको बता दूं, सरकार ने ऐलान किया था, याद होगा मोदी जी ने कहा था 21 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है इनको लिए दिया गया है। हकीकत क्या थी ये सब आ चुका है, सबके सामने है, एक्सपोज हो चुका है। वेंटिलेटर्स के अंदर कितना बड़ा घपला गुजरात के अंदर हुआ, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और गुजरात में इनकी अपनी सरकार है। 50 सेकंड का दायरा है आपका। इतना वो आदमी है जिसने मोदी जी को 10 लाख का सूट जो है वो भेंट किया था। उस आदमी ने वेंटिलेटर का घोटाला किया है, ये सब जानते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हम उम्मीद करते हैं आप दोनों की उम्मीदों के साथ साथ हमारी भी उम्मीद है, पूरे नाज़रीन को उम्मीद है कि कोरोना के मामले कम से कम हो, बढ़े नहीं, इससे हलाकतें भी कम से कम हो। और दोनों ने जो मशवरा दिया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साथ ही साथ और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनका हर हाल में ख्याल रखें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू वेरी मच। आदाब।